देखिए छंद, छंद का मतलब होता है गायन किया जा सके जिसमें तुक हो, ताल हो, लय हो, योम यति हो। इन सब से बद्ध या युक्त रचना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। तुक, ताल, लय एवं यति से युक्त रचना को छंद कहते हैं। ध्यान देंगे, छंद जो होता है या 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक। हाँ, लेकिन हमें क्लास 10th और 9th में केवल एक ही छंद, मात्रिक छंद का ही अध्ययन करना। ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाता है। कौन सा छंद कहलाता है? मात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है, दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, कुंडलिया, बारहवें इसी प्रकार भी है, लेकिन हमें जो क्लास 10th में पढ़ना हुआ सोठा और रोला। क्या पढ़ना? सोठा और। तो इस बार हम डायरेक्टली पढ़ेंगे पहले सोठा। सोठा किसे कहते हैं? यदि नाम सुने बस सोठ, तो सोठ अलग होते। ठीक है, तो सबसे पहले बोलेंगे सोरठा है क्या? सोरठा, ध्यान देंगे। सोरठा की जब परिभाषा देख बोलेंगे, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद, सॉरी, यह दोहा का उल्टा। इस तरीके से बोलेंगे, लिखेंगे यह दोहा का उल्टा होता है। यह दोहा का उल्टा होता है। यह दोहा का क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में, इसके पहले व तीसरे चरण में कितने मात्रा? 13 मात्रा। 13 सॉरी 11 मात्रा होती है। 11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में, तथा दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होते हैं। कितने मात्राएं होते हैं? 13 मात्राएं होते हैं। ठीक है, पुनः सुनिए, यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले व तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे चौथे चरण में 13 और अंत में 2 दीर्घ गुरु होते हैं। और अंत में क्या होते हैं? और अंत में 2 दीर्घ गुरु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इसमें से कैसे बन रहा है? बोलता है दोहे में कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं। पहली परिभाषा अनुसार बोलेंगे, इसके पहले व तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 11। दूसरे व चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है? इस प्रकार अगर बोलेंगे तो 2 चरणों को मिलाकर कितनी मात्राएं होती है? टोटल 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। समझ में आ रहा? अब इसका एग्जाम्पल अगर क्या लिखेंगे? सोठा का एग्जाम्पल, जो सुमिरत सिद्ध हो। क्या होता है? देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर इसका उदाहरण, जो सुमिरत सिद्ध हो। ठीक है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन। गणनायक करिवर बदन, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सो। करहु अनुग्रह सो।
करहु अनुग्रह शूल। ठीक है, अगला होगा बुद्धि राशि शुभ शुभ गण सदन। ध्यान देते हैं, काउंट कर लेते हैं मात्रा। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ छोटा छोटा ऊ, ठीक है, ये सब आते हैं ज्यादातर एक मात्रा लगता है। जैसे यहाँ पर डबल मात्रा, जहाँ पे एक मात्रा ना, तो यहाँ 2 मात्रा हो गया, छोटा ऊ की मात्रा 1 हो गया, छोटी ई की मात्रा 1 हो गया। तो काउंट करते हैं 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 2 1 काउंट कर लेते हैं। देखते हैं इसमें आपके 11 कि नहीं। 4 2 6 6 5 11। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं आधा, ऐसा आधे के लिए 1 ही लगाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आधी मात्रा, एक आधा अक्षर, एक पूरा अक्षर, इसके लिए क्या कितना लगाएंगे 1 ही। ठीक है, अब पहले का हमारा हो गया, पहले और तीसरे चरण में कितने होने चाहिए, तीसरे में काउंट कर लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1 काउंट कर लेते हैं। सही है कि नहीं। 3 4 3 7 3 10, कहीं गलत हो रहा। अनुग्रह करहूं, सॉरी करहूं होता है, यहाँ पर 2 लगेंगे। ठीक है, करहूं नहीं होता, करहूं होता है। ठीक है, तो चंद्रकाट बिंदी होने की वजह से 2। अब सही हो गया ना। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2 4 4 2 6 2 8 8 3 11। यहाँ पर दूसरे में गिनते हैं 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 काउंट कर लेते हैं। 4 2 6। ठीक है, और 6 7 6 13 हो गया कि नहीं। यहाँ पर गिन लेते हैं 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 काउंट कर लेते हैं। 5 और कितना हो गया, 7 5 12, कहीं देखिए गलत कहीं। शुभ गुण सदन बुद्धि राशि। 1 मिनट देखते हैं इसका, हमें लगता है गलत कहीं हम लोगों ने लिखा है क्या। ठीक है, तो गुण था एक, इससे कोई मतलब सुगुण सदन। यहाँ पर देखिए 1 के साथ साथ यहाँ बड़ी मात्रा, इसलिए इसका 1 इसका 1। ठीक है, छोटी की मात्रा के लिए 1 और आधे के लिए 1 ना, तो 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते 2 मान लेते। अब सही है, तो क्या यहाँ पर लेकिन केवल 1 ही है ना, मात्रा वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए 1 मान लिए। ठीक, ये देखिए मात्रा में कंफ्यूजन होता रहता है, इसलिए एकदम एग्जैक्ट इसका नहीं है, लेकिन आप आगे पीछे करके इससे काउंट करेंगे तो लगभग 11 13 और 11 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो सुमिरत सिद्ध हो, गणना करियर बदन करव अनुग्रह सोच बुद्धि राशि सुगन सदन। इस प्रकार सोठा बहुत आसान तरीका है कि नहीं, आसान है कि नहीं सोठा। यस सर, आसान है, आसान। अब इसमें कोई संशय है। नो सर। बुद्धि राशि करहूं अनुग्रह करिवर जो सुमिरत सिद्ध हो। ठीक, अगला देखते हैं, नोट हुआ कि नहीं हुआ। अब अगला देखते हैं रोला किसे कहते हैं। रोला जो होता है या सममात्रिक छंद, कैसा होता है रोला जो होता है। ठीक है, अच्छा नोट कीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक, बोलेंगे इसमें 4 चरण होते हैं, सॉरी से पहले बोलेंगे यह एक सममात्रिक छंद। कैसा छंद है यह, सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है यह, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होते हैं, चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कोई पापी पंचत प्रात सुनि जमगन धावत, बनि बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकि लोथ तीर्थका के तटलावत, 9 2 11 हो 3 5 विसरावत। ठीक है, लिखेंगे
कोई पापी पंचत्व प्राप्त सुल जमगन धावत। जमगन धावत। ठीक। बनी 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 बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। चौचंद मचावत। पै तक की लोथ फिर थगा के तटलावत। 9 2 11 होत। 9 2 11 होत। 3 5 विसरावत। 3 5 विसरावत। ध्यान देंगे, एक का ही काउंट कर लेंगे, बाकी किसी का काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। कोहू 2 हो गया, 1 हो गया, 2 1 1। ठीक है। 2 1 1। ठीक। 2 1 1 1 1। चारों का 1 1 1 1 2 1 1 काउंट कर लेते हैं। ध्यान देंगे। 3 3 6 7 7 2 9 1 10 10 1 11 11 2 13 14 14 2 16 16 2 18 2 20 20 4 24। ठीक है ना। 24 हो गया। टोटल 24 हो गए। कितने हो गए? 24 हो गए। इसी प्रकार आप काउंट करेंगे, सब में 24 मिलेंगे। ठीक है। इस प्रकार आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पुनः सुनिएगा, यही एग्जाम्पल है। को पापी पंचायत प्राप्त जमगन दावत बन बन बावन वीर बड़ा चौचंद मचावत। पैता की ता किलो तिरतगा के ततलावट 9 2 11 3 5 विसर। ठीक। यह इसके अतिरिक्त एक भी और है। बिंद केवासी उदासी तप उधारी महाबिनु नारे दुखारे गौतम तियतारी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। ठीक है। बहुत बड़ा ये भी है। कीनी भली रघुनायक जी करुणा कर कानन को पग उधारे। ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये छोटा सा, इसको याद कर लीजिएगा। और इनमें से आपको एक ही आएगा। और इस बार अब परीक्षा में पैटर्न चेंज होने की वजह से दोनों में से दोनों पूछ सकता है। ठीक है। तो दोनों का आपका चढ़ पूछ सकता है, कितने चढ़ होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं। अभी ये मॉडल पेपर में ऐसा प्रश्न आया है, तो इसे तैयार कर लेंगे आप लोग, और आपको आना भी चाहिए।